गंजे चले मुंबई, सवाल 1 करोड़ का है बाबा और बम ले लो बम की कामयाबी के बाद सोनोटेक कैसेट कंपनी एक बार फिर लेकर आ रहे हैं हर फन मौला कलाकार देवेंद्र शर्मा का नया ऑडियो और वीडियो सीडी पंगेबाज मजाकिया। तो आप इनसे मिलना चाहेंगे? आज यही पंगेबाज मजाकिया जो कि माधुरी के भक्त हैं हमारे स्टूडियो में तशरीफ ला रहे हैं, जो दिल से बोलते हैं और सबकी पोल खोलते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? कैमरा ऑन है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अपने साइकिल से स्टूडियो आ रहा था कि रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया और बोले, ओए साइकिल चला रहा है और वो भी बगैर हेलमेट के। ओए हेलमेट किधर है तेरा? ओए हेलमेट दिखा। मैंने कहा साहब साइकिल पर हेलमेट। ओए हेलमेट छोड़, ओए तू साइकिल का लाइसेंस दिखा। लाइसेंस किधर है तेरा? मेरी 100 रुपए की पर्ची काट दी। वीरप्पन को पकड़ो तो जाने। मुझे लगता है वीरप्पन जैसे लोग खुद ही अपने स्टाइल में अपने आप को सरकार के हवाले करेंगे। अपने स्टाइल में कैसे? अपने स्टाइल में ऐसे। नरवाना में एक धार्मिक स्थल की खुदाई करते हुए जमीन से ओसामा बिन लादेन निकला। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन कर्नाटक की झाड़ियों से होता हुआ दिल्ली चोर बाजार में जींस की पैंट खरीदते हुए मिला। एक गुप्त खबर मिली है, पता नहीं सच है या झूठ है, बताइयो मत। वीरप्पन और लादेन एक म्यूजिक एल्बम निकालने के चक्कर में है, कसम खाई गई। भारत के जितने भी डाकू है सारे उनके पीछे कोरस गाएंगे और ढोलक पर होंगे परवेज मुशर्रफ, ड्रम सेट पर होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और हारमोनियम पर होंगे हमारे अटल जी। फिर वीरप्पन भाई साहब और लादेन दोनों मिलकर ड्यूट गाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अभी तक आपने अपने नाम के बारे में कुछ नहीं बताया, जरा अपने नाम के बारे में प्रकाश डालिए। प्रकाश क्या, पूरी हेलोजन डाल देता हूँ। मेरा नाम है जी लल्लू पंजू। पूरी इंडिया के अंदर एक ही मास्टरपीस हूँ मैं। अच्छा लल्लू पंजू जी, आपने देखा होगा कितने टीवी चैनल शुरू हो गए हैं, कभी कलाकारों की कमी महसूस नहीं होती? अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि कलाकारों की ही सरकार होगी। अगर कलाकारों की सरकार आ गई तो बच्चों पर सरकार का बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे असर पड़ेगा कि सरकार आने से स्कूलों में सिलेबस बदल जाएगा। जहां मैथ का सूत्र होता है 5/5 कटकर बराबर है 0, वही सूत्र हुआ करेगा आमिर खान बटा सलमान खान कटकर बराबर है शाहरुख खान। जहां साइंस का एक और सवाल है, वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें मिलाकर कॉपर सल्फेट बनता है, वही सवाल हुआ करेगा वो कौन से 3 कलाकार है जिन्हें मिलाकर अमरीश पुरी बनता है। कलाकारों की सरकार आने से टेलीविजन पर खबरें पता है कैसे आया करेंगी? कैसे? सुनो। नमस्कार। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कल रक्षा मंत्री कादर खान ने अपने ऑफिसरों की एक गुप्त बैठक ली, जिसमें कालानाग समेत 5 गुंडे शामिल थे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के गायक राष्ट्रपति उदित नारायण जी से उनके गायकी अड्डे पर मिले। दोनों गायक राष्ट्रपतियों ने बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ गीत गाए, लेकिन सुर न मिलने के कारण रिकॉर्ड नहीं हो सके। दिल्ली के नए बने मुख्यमंत्री अमरीश पुरी ने आज लाल किले पर धार्मिक गीत मेरी पैंट भी सेक्सी मेरा शर्ट भी सेक्सी गाकर शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने पहला बयान बेसुरे कलाकारों के हक में दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ लगती पंजाब की सीमा से 5-5 किलोमीटर तक गायक फौजियों के नाके लगाए जाएंगे ताकि बेसुरे कलाकारों की आवाज हद पार न कर सके। आज शिक्षा मंत्री AR रहमान ने पत्रकारों को बताया कि स्कूल और कॉलेजों में संगीत की शिक्षा को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाएगा और गरीब बच्चों को ढोलक और बाजे की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली के एक मेले में तब अफरा तफरी मच गई जब वहां गा रहे एक बेसुरे कलाकार का गीत फट गया। गीत फटने से 500 श्रोता तो मौके पर मारे गए और 700 श्रोता पागल हो गए। गीत फटने का कोई भी कारण अभी तक सामने नहीं आया। समाचार समाप्त हुए। वाह जी वाह लल्लू जी। अच्छा, आपने ये माथे पर तिलक कैसे लगाया हुआ है? ये माधुरी दीक्षित के चक्कर में लगा रखा है। ये बांसुरी वाले भगवान, एक बार माधुरी से मेरी बात करवा दे, कसम खा के कह रहा हूँ तेरे 1000 पर्चे छपवाकर दिल्ली की लोकल ट्रेन में बांटूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुझे ताऊ बोलेंगे, ताऊ ताऊ हमें कहानियां सुनाओ ना। देख ले फिर भाई नहीं, तू मेरा भाई नहीं, सबकी सेटिंग करवा दे। अच्छा प्रभु, मेरी पूजा का टाइम हो गया, मुझे अपनी 40 पढ़नी है। ये क्या हनुमान चालीसा है? नहीं, ये माधुरी चालीसा है। मुझे पढ़ने तो बाद में बात करेंगे। साइड में खड़ी हो जा, तू कोने में चली जा, कोने में जा, कोने में खड़ी हो जा, कोने में। हाँ
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब माधुरी डांस दिखावे, अमरीश पुरी को मार गिरावे, कादर खान तुझसे डर जावे। यहाँ तक तो जावेद अख्तर की बनाई हुई थी, आगे मैंने अपनी बनाई है, सुन। शाहरुख खान से चक्कर तेरा, अनिल कपूर से चक्कर तेरा, तेरा चक्कर कोई ना जाने, जो जाने अब डॉक्टर ने जाने। देख भाई, हिंदुस्तान सरकार चाहे कितने भी कड़े प्रबंध कर ले, शादी तो मैं माधुरी से ही करूंगा। मेरी कैसेट के डीलर भाइयों, आप सब भी मेरी शादी में जरूर आना। खैर छोड़ो, तुम गुटखा खाओगी? ये लो, राज दरबार है। छी छी, सरकार ने तो गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो वही बात हो गई है, सरकार ने जेब कतरों पर तो प्रतिबंध लगा दिया हो और डकैतों के बारे में भी सोचा भी ना हो। आदमी को खत्म करने के लिए जो परमाणु बम बनाते हैं उसे तो उपलब्धि कहते हैं, उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं। और गुटखे पर प्रतिबंध, किसी कवि ने सच ही कहा है, तुलसी इस संसार में राम नाम की लूट, गुटखे पर प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट। बोलो माधुरी दीक्षित की जय। अच्छा लल्लू पंजू जी, जैसा कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जल्दी से पढ़ लिख जाए और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, इस विषय में आपका क्या कहना है? बच्चों को जल्दी पढ़ाने के चक्कर में एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चों के जन्म से पहले ही माँ ने रोटी के साथ किताबें खानी शुरू कर देनी है, ताकि बच्चा एमए करके ही आए। अस्पताल में बधाई वालों की लाइन लगी होगी, मुबारक हो जी, बच्चा एमबीबीएस करके आया है। बच्चे के जन्म से 2 महीने पहले ही डॉक्टर ने बता देना है कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, और खुशी की बात यह है कि बच्चा एलएलबी करके आ रहा है। लल्लू जी, सुना है हमारे देश में तरह तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। देख भाई, हथियार तो हथियार होते हैं। अगर हम किसी परमाणु बम का नाम जॉनी लीवर रख दें, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो जिस इलाके में गिरेगा लोगों को हंसाएगा। या किसी तोप का नाम हम उर्मिला मातोंड कर रख दे, जहां उसका गोला गिरेगा वही डांस करना शुरू कर देगा। देखो भाई, अभी तक कोई भी मिसाइल ऐसी नहीं बनी जो गिरने से पहले मंदिर को मत्था टेक दे और मस्जिद पर जा गिरे, या मस्जिद पर फूल चढ़ा दे और मंदिर पर गिर जाए। कह दो दोनों देशों की सरकार से देवेंद्र बहुत नाराज है। दोनों देश अगर इसी पैसे से अपने अपने मुल्कों में सड़कें बनवाएं, स्कूल खोले, शांति कायम करे, तो सारी दुनिया दोनों देशों का सम्मान करेगी। सुना है आज हमारे देश में ऐसे ऐसे विद्वान आदमी पड़े हैं जो वशीकरण मंत्र से शत्रुओं को वश में कर लेते हैं, भूत प्रेत को वश में करके सब कुछ जान लेते हैं, मंत्रों से वर्षा करवा सकते हैं। अरे अगर ऐसा होता तो सरकार सीआईडी वालों को निकालकर भविष्यवाणियां करने वालों को रख लेती। सोचने की बात है, अगर मंत्रों से वर्षा होती तो सिंचाई मंत्री जरूरत पड़ने पर मंत्रों से वर्षा क्यों नहीं करवाते? ओम बट स्वाहा, दिल्ली में बरस जा। भारत के रक्षा मंत्री वशीकरण के मंत्रों से देश के शत्रुओं को वश में क्यों नहीं करते? लादेन घूम रहा है, वीरप्पन घूम रहा है। लेकिन मानो ना मानो भूत तो होते ही हैं। हाँ हाँ, बोल दो बोल दो। दिल्ली के लाल किले के पास हमने गब्बर के भूत को गुब्बारे बेचता हुआ देखा। बोल दो बोल दो। ये सब जाल पाखंडियों का फैलाया हुआ है। इंडिया में ऐसे ऐसे पाखंडी हैं, होटल में जाएंगे और कहेंगे, अरे भैया एक अंडे का आमलेट लेकर आना, देखो उसमें प्याज मत डालना, मैंने सत्संग ले रखा है। सत्संग के नाम को भी बदनाम करते हैं। अच्छा, अब मेरे कीर्तन का टाइम हो रहा है, मुझे कीर्तन करने दो, दूर हट जाओ।